Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to all of you to 10th class. Then we move to our topic. आज का हमारा टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला कि गैस कैसे एक्सचेंज होती है पौधों के अंदर और एनिमल्स के अंदर। एनिमल कैसे ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं बॉडी से। इसी तरह प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर इन करते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो आज जस्ट हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, 2 से 3 डेफिनेशंस हैं तो उनमें डिफरेंस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली आता है तो हम आज इसको क्लियर कर लें, देन हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सेलुलर रेस्पायरेशन तो आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को रेस्पायरेशन कहते हैं और ग्लूकोज की सिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आज हम थोड़ा इसको डिफरेंट करके पढ़ेंगे क्योंकि आप 10th क्लास है, थोड़ा लेवल का बात है, लेवल थोड़ा अप हो गया इस वजह से। द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन by oxidation reduction reaction and energy is transformed in ATP. This process is called cellular respiration. ऐसा अमल जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है और उससे जो एनर्जी निकलती है उसे ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। बेसिकली वही ग्लूकोज की ही ब्रेक डाउन है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो वही कार्बन और हाइड्रोजन को हम तोड़ते हैं और उससे जो एनर्जी आती है वो एनर्जी बेसिकली जो हमारे पास एनर्जी होती है काफ़ी हाई अमाउंट में होती है। अब कुछ एनर्जी तो हम बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं और खुराक के बांड ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसी वक्त इस्तेमाल हो रही है और बाकी जो बचती है वो फिर स्टोर हो जाती है आपके मसल्स के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर, इसी तरह फ़ैट की सूरत में, प्रोटीन की सूरत में। बाकी एनर्जी ATP की फॉर्म में सेव हो जाती है। इन सम रिएक्शन, हाँ थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अब आप फ़र्ज़ किया ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कैसे होती है और फूड में आप कहेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हैं। तो अगर आप इवन रोटी खाते हैं, नान खाते हैं, ब्रेड खाते हैं या फिर आप ले लें कोई सब्ज़ियां ले लें तो उनमें ग्लूकोज मौजूद होता है। लाजमी नहीं कि आप वो वाला ग्लूकोज जो बाज़ार से मिलता है, नहीं, आप जो भी खुराक खा रहे हैं जो पौधों से बन रही है उसमें ग्लूकोज लाजमी मौजूद है। आप देख लें फल खा रहे हैं उनमें भी ग्लूकोज मौजूद है। क्यों? क्योंकि पौधे बनाते ही ग्लूकोज हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। जो पौधा रोशनी में खड़ा है उसने तो फोटोसिंथेसिस करनी ही है और फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज ही बनना है। आप चाहे सब्जियां यूज़ कर रहे हैं उसके पत्तों में ग्लूकोज है, आप इवन के कोई फल यूज़ कर रहे हैं उसके फल में भी ग्लूकोज है। तो बेसिकली वही ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन होती है, वही उसी की ब्रेकडाउन होती है, आप एनर्जी लेते हैं। इन सम रिएक्शन, हाँ सेलुलर रेस्पायरेशन, समटाइम ये रेस्पायरेशन कंप्लीट होती है, खुराक की ब्रेकडाउन कंप्लीट होती है जब ऑक्सीजन फुली आ रही हो, फुली अवेलेबल हो, देन इसकी ब्रेकडाउन, खुराक की ब्रेकडाउन कंप्लीट होती है। आप ले लें, आप खाना खाने के बाद दौड़ते हैं, इफ़ अगर आप दौड़ते हैं, दौड़ने से आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जैसे ही आप जितनी जल्दी सांस लेंगे उतनी जल्दी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और ऑक्सीजन इस खुराक को ब्रेक डाउन करेगी, इन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती जाएगी। इस तरह से आपका खाना जल्दी हज़म होगा और जल्दी आपके वो मतलब कि फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। इफ़ ऑक्सीजन की एक्सेस नहीं है, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, देन उसकी हाफ ब्रेक डाउन होगी और हाफ ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट है गैसस एक्सचेंज, मतलब कि गैस का तबादला। टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को इन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ये गैस एक्सचेंज कहलाता है। देन ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग और गैस एक्सचेंज में बेसिकली जो डिफरेंस ये है, ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना। सांस लेने में आप क्या करते हैं, हवा को इन करते हैं, और ब्रीथिंग के अंदर हमने बात किया जस्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हम मछलियों की बात करते हैं, फ़िशेस की बात करते हैं, तो फ़िशेस एयर तो नहीं लेती ना, वो तो पानी के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए ऑक्सीजन ले लेती हैं, तो उनमें हम कह सकते हैं गैस एक्सचेंज हुआ है। और इंसानों के अंदर जो कि एयर को इन करते हैं,
उनके अंदर ब्रीथिंग होगी, सांस लेना। द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मतलब कि आप ऑक्सीजन लेने के लिए भी हवा को इन करेंगे, ऑक्सीजन को आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने के लिए भी हवा को यूज़ करेंगे। तो ब्रीथिंग के अंदर आप एयर को यूज़ कर रहे हैं। और ब्रीथिंग होती किन में है? एनिमल्स के अंदर होती है, जैसे कि हम में और दूसरे देख लें, काऊ, बफेलोज, ये भी सांस ले रहे होते हैं ना। तो जो एयर इन करेंगे और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गेट करेंगे और ऑक्सीजन गेट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करेंगे, एयर जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर बेसिकली एनिमल्स ही है। अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो वो तो एयर लेते ही नहीं है, वो तो गिल्स के ज़रिए ऑक्सीजन लेते हैं। तो उनके अंदर क्या होगा? जस्ट गैसेस एक्सचेंज होगा। और नेक्स्ट डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन का डिफरेंस। ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पायरेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन हो रही होती है ना, इसका मतलब है उसमें बायोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें ब्रेक डाउन हो रही होती है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। और बायो का मतलब लिविंग, केमिकल प्रोसेस मतलब कि जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लिविंग के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो वो प्रोसेस होता है बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस। और मैकेनिकल प्रोसेस यही है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे कि ब्रेक डाउन, खुराक के ब्रेक डाउन में भी एनर्जी लगती है, तो वो मैकेनिकल प्रोसेस है एज वेल एज बायोकेमिकल, कि उसमें फिर वो भी होती है, केमिकल रिएक्शन भी हो रहा था, इस वजह से वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। हाँ, अगर हम बात करते हैं ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन नहीं होता। आप ब्रीथिंग, सांस को इन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं होता ना, जस्ट वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है कैपिलरीज के अंदर। ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम ऑक्सीजन को इन करते हैं लंग से ब्लड के अंदर। तो इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता, इस वजह से ये बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। और अगर हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की, वो बायोकेमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस है। तो इस बेसिकली इसका डिफरेंस यही है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? बायोकेमिकल और मैकेनिकल दोनों। और अगर हम बात करते हैं ब्रीथिंग की, ये जस्ट मैकेनिकल प्रोसेस है।